नमस्कार, मैं हूं राजेश। वक्त प्राइम क्राइम का है। जालौन के उरई कोतवाली इलाके के मोहल्ला नया पाठकपुरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दोस्त ने अपनी पत्नी से अवैध संबंध के शक के चलते अपने ही घर में अपने दोस्त को बैट से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जालौन में दोस्ती का कत्ल, अवैध संबंधों के शक में की गई हत्या, क्रिकेट बैट से पीट पीट कर मार डाला। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है। कहते हैं दोस्ती में एक दूसरे के बीच कोई लकीर नहीं खींची जा सकती, लेकिन जालौन में ऐसा कुछ हुआ कि एक शख्स ने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर दिया। यहाँ के उरई कोतवाली इलाके के नया पाठकपुरा में दो दोस्त वीरेंद्र यादव और मुन्ना घर पर बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक मुन्ना और वीरेंद्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा और दोनों में हाथापाई होने लगी। ये हाथापाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुन्ना ने वीरेंद्र पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। एक के बाद एक कई बार मुन्ना ने वीरेंद्र पर हमला बोला और तब तक पीटता रहा जब तक वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश नहीं हो गया। पत्नी और दोस्त के बीच अवैध संबंध का शक। अवैध संबंध की बातों में कितनी है सच्चाई? जैसे ही परिजनों को इस बात की जानकारी मिली, इसके बाद आनन फानन में वीरेंद्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने गंभीर हालत को देखते हुए घायल को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलने पर मृतक वीरेंद्र के घर कोहराम मच गया। तो अंकल जी भी थे, सब लोग थे। तो अंकल जी अपनी गाय वगैरह धुल के घर से निकले, घर पे दूध रखा और उसके बाद यहाँ दूध लेके आ गए। इनके यहाँ दूध देने आते होंगे तो आए। उसके बाद हम लोग भी अंदर चले गए, बैठ के चाय पीने लगे। उससे 5-10 मिनट बाद लगभग जिन्होंने ये घटना की है, अपराधी ने, उनका बेटा आया दौड़ के हमारे घर पे बताने लगा कि वो भैया देखो, चल के हमारे पापा ने वीरेंद्र दादा को मार दिया है, मतलब बैट से पीटा है। तो हम लोग आए दौड़ के यहाँ पे। तो हम लोग आए जैसे ही तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे खून से पूरा वो लथपथ पड़े थे। उनके नाक से, मुंह से, कान से बुरी तरह से खून वगैरह निकल रहा था। उसके बाद हम लोग उनको तुरंत जिला अस्पताल ले गए और इसको देखा तो ये था नहीं, भाग गया था। अपराधी जो था वो मार के भाग गया था। परिजनों के सूचना देने के बाद पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं सूत्रों की माने तो मुन्ना ने अपने दोस्त वीरेंद्र की अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक के चलते हत्या को अंजाम दिया। न्यू पाठकपुरा थाना उरई में एक स्थान है, वहाँ पर एक श्री वीरेंद्र यादव जी हैं जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी। मुन्ना विश्वकर्मा के घर में बैठे थे, उनकी पत्नी और बच्चों से कुछ बातचीत कर रहे थे। उसी बीच मुन्ना विश्वकर्मा आए, ऐसा ज्ञात हो रहा है। और बच्चे का जो बैट खेलने वाला रखा था उसी से शायद उनको मारा है और इस पर चोटिल हुए। उनको मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया। वहाँ इलाज के बाद फिर रेफर कर दिया गया झांसी के लिए। रास्ते में ही पता चल रहा है कि वो अब नहीं रहे। अब इस सारे मामले के बारे में सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी, अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। पुलिस ने फिलहाल दावा तो किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि कानून का खौफ, सजा का खौफ क्या अब लोगों के भीतर नहीं रह गया है? जालौन से जितेंद्र सोनी, प्राइम न्यूज। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में 1.5 महीने पहले एक मां ने अपने 5 दिन के मासूम को रेलवे लाइन पर फेंक दिया था, जिसके बाद पड़ोसी महिला ने उसे उठाकर उसे पाला पोसा और 1.5 महीने तक मां का प्यार दिया। लेकिन 1.5 महीने के बाद बच्ची को रेलवे लाइन पर छोड़ने वाली मां ने अब अपनी बच्ची वापस मांगी है। पहले 5 दिन की मासूम को रेलवे लाइन पर फेंका। बच्ची को पड़ोसी महिला ने रेलवे ट्रैक से उठाया। 1.5 महीने तक पड़ोसी महिला ने बच्ची का पालन पोषण किया।
एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, हर मुसीबत हर दर्द को सह लेती है, लेकिन अपने बच्चों पर आंच तक नहीं आने देती। लेकिन आज जो खबर हम आपको बता रहे हैं उससे आपको इस माँ से नफरत हो जाएगी। जी हां, तस्वीरों में दिख रही इस महिला ने माँ शब्द को कलंकित करने का काम किया है और न सिर्फ माँ की ममता का गला घोंटा है बल्कि इंसानियत की धज्जियां भी उड़ाई हैं। ये माँ कहलाने लायक नहीं है। ये पूरा मामला मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके का है। दरअसल 4 जनवरी को गीता नाम की महिला ने 5 दिन की अपनी मासूम बच्ची को रेलवे लाइन पर छोड़ दिया, जिसके बाद वहां से गुजर रही पड़ोस में रहने वाली महिला रेखा ने उस बच्ची को रेलवे लाइन पर छोड़ते हुए उसे देख लिया और उसके बाद उसने फौरन उस बच्ची को रेलवे ट्रैक से उठा लिया और अपने घर ले आई। करीब 1.5 महीने तक उस बच्ची का पालन पोषण उस मां ने किया। 1.5 महीने बाद आई मासूम की याद, 25,000 लगाई बच्ची की कीमत। अब 1.5 महीने बाद कलयुगी मां को अपनी बच्ची की याद आई और वो पड़ोसी महिला के घर पहुंची और अपनी बच्ची को वापस मांगने लगी, जिससे बच्ची को पालने वाली महिला नाराज हो गई। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि गीता बच्ची को 25,000 रुपए में बेचना चाहती है, इसलिए उसे वापस मांग रही है। जिसके बाद उसने महिला थाना पुलिस से मदद की गुहार लगाई। एएसपी दीपक भूकर का कहना है कि एफआईआर दर्ज की गई है और जल्दी ही मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। एक महिला थी, उनके जब 5 दिन की जो बच्ची थी उसको जब उन्होंने उसको फेंक दिया था तो पड़ोस में एक रहने वाली महिला ने उसको अपने पास रख लिया था बच्चे को, और इन्होंने वहाँ पे कोर्ट में जाके कोई स्टाम्प पेपर बना के अपने पास बच्चे को रख लिया था। अब ये महिला दोबारा उस बच्चे को 1.5 महीने के बाद वापस मांग रही हैं और उसमें ये एलिगेशंस लगाई हैं इस महिला के खिलाफ़ कि ये उस बच्चे को कहीं और बेचना चाह रही हैं। ये जो अभी तहरीर मिली है उसके जो बच्ची थी जो 5 दिन की थी जिस टाइम पे उसने उसको फेंका, तो अब जो तहरीर मिली है उसके बेसिस पे संगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही इस मामले में सही और उचित कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई मां इतनी ज्यादा निर्दयी हो सकती है जो अपने 1.5 महीने की बच्ची को पैसों के लिए बेचने की कोशिश करे। मुरादाबाद से सरफराज सैफी, प्राइम न्यूज। पटना में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका जीता जागता सबूत शुक्रवार को देखने को मिला। पटना सिटी में ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर बदमाशों ने सरेआम व्यवसायी को गोलियों से छलनी कर दिया। मामला रंगदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। राजधानी पटना में बदमाश आलोक के परिजनों का कहना है कि 10 दिन पहले किसी बदमाश ने आलोक के मोबाइल पर फोन कर कहा था
कि हमसे आकर मिलो, लेकिन आलोक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अनसुना कर दिया। तो वहीं पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है, जो गोली मारा गया उनको जान मारने की नीयत से ही मारा गया। तो इसके पीछे के कारण को जो है पुलिस से खंगाल रहे हैं, आखिरकार उसका कारण क्या है और जो लोग संलिप्त हैं हम लोग जल्द ही उनको गिरफ्तार। ईमानदारी की बात सामने आ रही है कि उसकी हम जो बात सामने आ रही है, 2-3 बातें सामने आ रही है। हम लोग जो है अभी इस पे और जो है गहनता से अनुसंधान करेंगे, आखिर क्या कारण है। गोली किसने मारी है, क्या कुछ जानकारी? अभी तक जो है हम लोग जो है उसको पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हम लोगों के पास इनपुट भी आया है और हम लोग जल्दी उनको गिरफ्तार। क्या अभी कहाँ मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाल ही में दूल्हा बनने वाले अब्दुल का शव गांव के जंगल में मिला। दरअसल दूल्हे और उसके भाई का कुछ दिन पहले अपहरण किया गया था। अपहरण के बाद दूल्हे की हत्या से सनसनी। 2 दिन बाद शव हुआ बरामद। शादी से कुछ दिन पहले हत्या। शक के घेरे में आया पूरा मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर थाने के रतनपुरी क्षेत्र के गांव हुसैनाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब अपहरण दूल्हे का शव गांव के जंगलों से बरामद हुआ है। दूल्हे का अपहरण करने के बाद गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल दूल्हे और उसके भाई का शुक्रवार देर रात 4 हथियारबंद बदमाश अपहरण कर ले गए थे और दूल्हे के भाई को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गए थे, जबकि उसे अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जब तलाश शुरू की तो दूल्हे के भाई को तो जंगल से हाथ पांव बंधे बदहवास हालत में बरामद कर लिया गया था, लेकिन दूल्हे का कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन अब लापता दूल्हे का शव भी गांव से बरामद कर लिया गया है। परसों रात की बात है, ये दोनों भाई कमरे में सो रहे थे तो रात में बदमाश आए और इनको उठा के लेके गए। एक को जंगल में बांध के ले जाके छोड़ दिया और दूसरों को अपनी साथ लेके गए। अब बाद में दूसरे दिन पता चला कि उसको वहाँ मार के घेर रखा है भट्टे के पास में। अब पुलिस प्रशासन ने ये बताया है, संतुष्टि दी है कि इसमें 4 आदमियों का नाम है। एक भनबाड़े का कल्ला है और एक उस लड़की का चाचा है खुद, जो बिरादरी दूसरी है उसकी, और उसकी माँ, उस लड़की की माँ, उस लड़के का बाप, और वो लड़की खुद भी इस केस में इन्वॉल्व है। दूल्हे को यहाँ से उठा के ले, जैसे मैंने कहा अभी आपको बताया कि यहाँ से घर से अपहरण करके लेके गए और जंगल में ले जाके दोनों भाई को लेके गए थे। एक भाई को रास्ते में छोड़ दिया मारपीट करके, और जिसकी शादी थी, जिस रंजिश में उसको उठाया था, उस लड़के को लेके गए और जंगल में ले जाके चाकू और गोली उसके सर में मार रखी है और उसको जान से मार दिया। अभी हमें 1 घंटे पहले डेड बॉडी मिली है। प्रशासन ने हमें बताया कि डेड बॉडी भट्टे पे पड़ी हुई है। पुलिस ने दूल्हे का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि दूल्हे अब्दुल वहाब की 15 मार्च को गाजियाबाद जनपद के कलचीना गांव में बारात जानी थी। उससे पहले ही दूल्हे और उसके भाई के अपहरण की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस इस अपहरण की घटना को अब्दुल वहाब की शादी से जोड़कर देख रही है, जिसके चलते वहाब की होने वाली पत्नी और गाँव के कई अन्य युवकों को हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले की जाँच भी शुरू कर दी गई है। ये कल रात में ये घटना हुई थी। आज सुबह इसकी जो है डेड बॉडी भट्टे के पास, भदवाड़ा गांव के पास ही और टोडा के पास भट्टा है, वहाँ पे इसकी डेड बॉडी रिकवर हुई है।
इस घटना में जो लोग शामिल हैं, घटना का अनावरण हो गया है, गिरफ्तारी अभी नहीं हो पा रही है और टीमें रवाना हैं और जल्दी शीघ्र ही गिरफ्तारी की हो जाएगी। सर, प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है पूरे घटनाक्रम का? मोटिव पता चल गया है। अब अभी उचित नहीं है विवेचना के अनुक्रम में अभी पूरा डिटेल बताना। अभी हम लोगों को उस पर काम करने दीजिए, फिर बाद में आपको। शादी थी इनके घर में? हाँ, शादी थी और उसमें उसी से संबंधित कुछ मामला है और उसमें हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी बताना जो है जल्दीबाजी हो जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस इस घटना का खुलासा कब करती है और क्या सच सामने आता है। जांच के बाद ही साफ होगा कि क्या वाकई शादी को लेकर ही वहाब को मौत के घाट उतारा गया है। मुजफ्फरनगर से फल कुमार, प्राइम न्यूज। तो एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और दूसरी तरफ दहेज के दानव आज भी दहेज के लिए महिलाओं की जान ले रहे हैं। मामला बिहार के पूर्णिया से है, जहां दहेज लोभियों ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। खातिर महिला की हत्या, महिला का पति और ससुर गिरफ्तार। दहेज लोभियों पर कब लगेगी लगाम? बिहार में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाएं यहां ना तो घर के बाहर सुरक्षित हैं और ना ही घर के भीतर। मामला मधुबनी टीओपी क्षेत्र के मिस्त्री टोला का है, जहां आरोप है कि महिला के पति और उसके परिजनों ने दहेज की खातिर महिला की हत्या कर दी। उसका गला दबाकर हत्या की गई और इसे आत्महत्या की शक्ल देने की भी पूरी कोशिश की गई। मृतका के भाई ने बताया कि ससुराल पक्ष महिला को दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। मेरी बहन का शादी 30 अप्रैल 2017 को गुरुदेव प्रसाद के बेटे विक्की कुमार, उसका एक और नाम है कुणाल कुमार के साथ हुई थी। वो मूल रूप से मधुबनी थाना में पड़ता है और वो धोबिया टोला के निवासी है। वो जब से मेरी बहन का शादी हुआ है तब से ये लोग बार बार हम लोग को, मेरी बहन को टॉर्चर करते थे। पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, मार पीट, बहुत तरह का उत्पीड़न ये लोग करते थे। मेरी बहन बहुत बर्दाश्त की, हम लोग को भी कहती थी। हम लोग बोलते थे अच्छा धीरे 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 ये हो जाएगा। और 7-8 महीना पहले मेरी बहन को एक बेटी हुई थी और उसके लिए उसका पूरा परिवार उससे बहुत खफा था। पुलिस ने बताया इस मामले में दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया। के द्वारा परसों दिन में फांसी लगा ली गई थी अपने ससुराल में। उसके घर वालों का कहना है कि दहेज के कारण बार बार प्रताड़ित किया जाता था। शादी का 2.5-3 साल हुआ था, तो इन लोगों ने पूरे परिजनों पे, यानी कि नेहा के पति, ससुर, देवर, सास, ननद, इन लोगों पे आरोप लगाया है। तो प्राथमिक जांच में के बाद उसके पति को और उसके ससुर को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर न्यायालय में कर दिया गया है। एक तरफ घर के बाहर महिलाएं असुरक्षित हैं और दूसरी तरफ घर के भीतर भी वो सुरक्षित नहीं हैं। कभी उनका गला घोंटकर मार दिया जाता है तो कभी दहेज के लिए जला दिया जाता है। सवाल ये कि दहेज लोभियों पर लगाम कब लगेगी और कब महिलाएं सुरक्षित होंगी। पूर्णिया से प्रभाकर, प्राइम न्यूज। अंबेडकर नगर में 3 दिन पहले एक युवती की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने जब पूरे मामले का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। प्रेमी ने ही की प्रेमिका की हत्या। पुलिस के खुलासे से हर कोई हैरान। पीछा छुड़ाने के लिए की हत्या। यूपी के अंबेडकर नगर में 3 दिन पहले जिले के मेहरुआ थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया था, जब गांव के बाहर खेत में लगे ट्यूबवेल की टंकी में गांव की ही रहने वाली युवती राजकुमारी का शव मिला था। और पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था और एक तरफ तो लोग प्यार में जन्मों जन्मों तक साथ जीने बने की कस्में खाते हैं,
लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पीछा छुड़ाने के लिए अपने साथी को मौत के घाट उतारने में भी पीछे नहीं रहते। कई सालों से थे दोनों में प्रेम संबंध। प्रेमिका कर रही थी साथ रहने की जिद। 3 दिन पहले युवती की हत्या कर शव को ट्यूबवेल के पानी की टंकी में छुपाने की वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल युवती ने प्रेमी के साथ रहने का दबाव बनाया तो प्रेमी ने ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के खुलासे से हर कोई हैरान था। दरअसल मृतक राजकुमारी का प्रेम संबंध गांव के ही रहने वाले असगर अली से कई सालों से चल रहा था, लेकिन दोनों की शादी अलग अलग हो गई। शादी के बाद भी राजकुमारी अपने मायके में ही रहती थी और असगर और राजकुमारी फोन पर एक दूसरे से बात भी करते थे, एक दूसरे से मिलते भी थे। 2 दिन पहले भी दोनों सरसों के खेत में मिलने पहुंचे और इसी दौरान राजकुमारी असगर के साथ रहने की जिद करने लगी, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ और आखिर में अपना पीछा छुड़ाने के लिए असगर ने उसकी साड़ी से ही उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को पानी की टंकी में छिपा दिया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र में 9 तारीख को एक महिला का शव मिला था। सुबह जब वो रात में घर से अपने निकले थी और सुबह उसका शव मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंच करके अपनी जांच पड़ताल शुरू की और मुकदमा कायम करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कॉल डिटेल के आधार पर यह पता चला कि जो लास्ट कॉलर था उसको फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की और पूरी बात ये पता चली कि उस महिला जो मृतक थी वो शादी के बाद से लंबे समय से अपने घर में रह रही थी और इसी बीच में उसका संबंध इस मुलजिम असगर से हो गया था और उस रात को असगर ने उसको अपने पास बुलाया और फिर महिला ने उससे जिद की कि वो उसी के साथ रहना चाहती है पति को छोड़ करके, जिस बात के लिए असगर राज़ी नहीं हुआ चूँकि उसका अपना परिवार था। इसी बात को लेकर दोनों की तकरार हुई और उसमें उसने उस महिला को स्ट्रैंगुलेट करके उसकी हत्या कर दी और उसका फ़ोन छुपा दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पे फ़ोन बरामद कर लिया है और अन्य साक्ष्य जुटा करके उसको जेल भेजा जा रहा है। पूरी घटना के बाद से हर कोई हैरान है कि आखिर कैसे कोई प्यार में किसी की जान ले सकता है और घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रेमी ने अपने प्रेमिका के जिद करने पर उसकी हत्या कर शव को नलकूप की टंकी में छुपाकर अपने 7 साल के पुराने प्रेम संबंध का अंत कर दिया। हत्यारे प्रेमी असगर को यह पता नहीं था कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। आखिरकार पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया है। नूर आलम, प्राइम न्यूज़, अंबेडकर नगर। कासगंज जनपद के कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव बंगश नगर में एक 40 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा कासगंज। 40 साल के शख्स को गोलियों से भूना। इलाज के दौरान शख्स की मौत। सूबे में अपराध का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है, इसकी वानगी रोजाना देखने को मिलती है। प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जो क्राइम से अछूता रहा हो। कासगंज में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। खुलेआम तमंचा लहराते ये दबंग जिले में आतंक फैलाते हैं और हत्याओं की घटनाओं में भी इजाफा करते हैं। ताजा मामला कोतवाली सिकंदरपुर के गांव बंगस नगर का है, जहां के निवासी कुंवरपाल जब गांव में किसी काम से जा रहे थे तभी कुछ दबंगों ने कुंवरपाल को गोलियों से भून दिया और हत्यारे घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। प्रदेश में बढ़ रही हत्या की घटनाएं। दबंगों में नहीं है पुलिस का खौफ। इस कत्ल के पीछे का राज क्या है? घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल के परिवार वालों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कुंवरपाल को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, एक मरीज कुंवरपाल नाम से आया, 40 वर्ष जिनकी उम्र थी। ये CSC पटियाली से रेफर होकर आया। गनशॉट एलिज्ड गनशॉट की हिस्ट्री है, तो इनको यहाँ पे लाके ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया है। गोली लेफ्ट शोल्डर में लिख के आया वहाँ से हिस्ट्री में। अभी पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा। पुलिस के मुताबिक फिलहाल इस हत्या के आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस गहनता से मामले की जांच का दावा कर रही है। पुलिस ने टीमें गठित की हैं और ये दावा किया जा रहा है कि इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर लिया जाएगा। कासगंज से सौरभ यादव, प्राइम न्यूज़।